औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर रोज़ सुबह अदालतों से वास्ता, साइलीन की जो दुख भरी दास्तानें, उनकी आंखों में तकलीफ के आसार और अदालत से तारीख पे तारीख मिलना, वकला की हड़तालें और जज की जानब से जो है वो नई तारीख दे देना। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, 12-13 करोड़ आबादी। पंजाब में सिविल जुडिशल सिस्टम नाकामी से दो चार क्यों हो रहा है? माताहत अदलिया में इंसाफ ताखीर से मिलने की वजूहात क्या है? आज आपकी खिदमत में मैं इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा। प्रैक्टिसिंग लायर होने की हैसियत से हर रोज मेरा पाला अदालतों से और साइलिन से पड़ता है। पंजाब भर में सिविल अदालतों में केसों की भरमार बहुत ज्यादा है, लेकिन जजेस की तादाद इंतहाई कम है। जो सिविल कोर्ट्स हैं, सिविल जुडिशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिविल कोर्ट्स में अमला यानी स्टेनो, रीडर्स, एलमद की तादाद भी ज़रूरियात के मुकाबले में इंतहाई कम है। अगर स्टेनो छुट्टी पर चला गया तो जज साहब जो है वो बिल्कुल उनके हाथ कट जाते हैं। कई कई दिन फिर फैसले नहीं लिखे जाते और काम बढ़ता चला जाता है। और जो एलमद है उसकी भी कैपेसिटी कम होती है। एक बंदा होता है, उसने केसेस को डील करना होता है, कॉपीज करवानी होती है, उसने फिर साथ प्राइवेट लोगों को वहां अंदर रखा होता है। क्योंकि आप देख लें, इंतहाई अहम जो कानून की फाइल्स हैं, लोगों की सीक्रेट चीजें हैं, वहां पर वो प्राइवेट लोगों को रखकर अपना काम चला रहे होते हैं, जो एलमद है। एक और अहम बात, खवातीन जजेस के साथ अमले का तावन भी बेहतर नहीं होता। जो खवातीन जजेस हैं उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा अदालतों में। उसकी वजह मैंने 90%, 10% फिर भी मैं एक्सेप्शनल केसेस रख लेता हूं, 90% जो खवातीन जजेस होती हैं उनसे कोर्ट कंट्रोल नहीं हो पा रही होती। वजह, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। जो रीडर्स हैं मर्द, वो उसने अपनी बादशाही वहां कायम की होती है। वो खूब रिश्वत ले रहा है, अपनी मर्जी से डेटे डाल रहा है, जो मर्जी कर रहा है। केस जो है, केसों को जो है ना वो खिलौना बनाया होता है। जो पैसे दे देता है उसकी डेट उसकी मर्जी से मिल जाती है। यही हाल स्टेनो का होता है। खवातीन जो सिविल जजेस हैं उनसे क्योंकि अमले का तावन नहीं बेहतर होता है, इसलिए उनकी कारकर्दगी भी जो है वो, उस पर भी सवालिया निशान है। कुछ खवातीन जजेस ऐसी होती हैं जो कंट्रोल कर लेती हैं ऐसी अमले को, ऐसी स्ट्रॉन्ग मैंने खवातीन जजेस देखी हैं। लेकिन ओवरऑल खवातीन जजेस के पास जो केस जाता है उसका फिर अल्लाह ही हाफिज है। केसों की भरमार होने की वजह से जजेस को काम करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना। अगर 200-250 केस लगे हुए हैं तो जज साहब तो सिर्फ सिग्नेचर भी करेंगे तो देखिए कितना टाइम लग जाएगा। तो वो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में फाइल सामने देकर जजेस ने जिन केसेस का फैसला करना होता है वो भी नहीं फिर कर पाते। मैं आपको बताऊं, पंजाब की सिविल अदालतों में, खासतौर पर बड़े शहरों में अगर आप जाकर देख लें तो अक्सर सिविल जजेस अदालत में बैठते ही नहीं है, बल्कि वो सुबह सुबह आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद दूसरे जजेस के साथ गपशप लगाने के लिए निकल जाते हैं। उनके चैम्बर में बैठकर 6-6, 7-7 जजेस गप्पे मार रहे होते हैं, या फिर अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं। अदालत में जनाब कुर्सी खाली नजर आ रही होती है और रीडर जो है वहां पर अपना कमाल दिखा रहा होता है। साइलिन बेचारे परेशान। और केसों की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से जजेस रूटीन के साथ काम करने से भी घबराते हैं। सिविल अदालतों का मुताहिद अमला सारा दिन साइलिन से पैसे बटोरने में लगा रहता है। एलमद, रीडर, स्टेनोटाइपिस्ट जो है साइलिन का खून चूसते हैं और हजारों रुपए खर्चे के नाम पर साइलिन से लेते हैं और मजे करते हैं। नाज़रीन इकराम, वकला की बार एसोसिएशंस वकला की भलाई की बजाय, आमतौर पर एक्सेप्शनल केसेस हैं, अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन आमतौर पर यही है, वकला की भलाई की बजाय अदालतों में जो ओहदेदारान होते हैं बार के, अपने केसों में सिफारिश करके रिलीफ ले लेते हैं और आम वकील मुंह देखता रह जाता है। यूं जो
सिविल कोर्ट्स में अवामुल नास रोजाना की बुनियाद पर लुटने के लिए आते हैं और मायूसी के आलम चले जाते हैं। जिस जज के पास 200 केस रोजाना लगे हों, उससे जो फैसले होना चाहिए वो भी नहीं हो पाते। यूं आम साइल का केस खुदे लाइन लगा रहता है और उसे तारीख पे तारीख मिलती रहती है। जजिस अदालत में एक दफा हाजिरी लगाकर किसी जज के कमरे में बैठकर गप्पे लगाते हैं। जब पूछा जाता है कि रीडर से कि जज साहब कहाँ है, तो कहते हैं जी जज साहब को सीनियर साहब ने मीटिंग के लिए बुला लिया, यानी मीटिंग में गए हैं। ये मीटिंग वाला काम ब्यूरोक्रेसी करती है, नौकरशाही पाकिस्तान की करती थी। यूं जो ब्यूरोक्रेसी काम करती थी कि साहब मीटिंग में है, वही काम सिविल कोर्ट के जजों ने भी अपना लिया हुआ है। नाज़रीन इकराम, हाई कोर्ट अपने सूबे की अदालतों की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होती है, कंट्रोल उसका पास होता है, इंचार्ज होती है। हाई कोर्ट की जनब से जो मताहत अदलिया की इंस्पेक्शन का निज़ाम सिर्फ ज़बानी जमा तफरीक तक है। इसमें हमें कोई ख़ास सूरत हाल नज़र नहीं आती। दर हकीकत कहीं भी नज़र नहीं आता कि सिविल जजेस के काम की निगरानी का कोई सिस्टम मौजूद है। वकला की बार एसोसिएशन की जानब से आए रोज़ हड़तालों की वजह से रही सही कसर निकल गई है। अगर साइलिन हाई कोर्ट के एमआईटी के शोबे में मौजूद डायरेक्टर जनरल सिविल जुडिशरी को दरख्वास्त दें कि उसका केस इल्तवा का शिकार है, तो जब इस शिकायत की बाबत मुतलका सिविल जज से इंक्वायरी करता है डायरेक्टर जनरल जुडिशरी, तो मुतलका सिविल जज बजाय इसके कि केस को जल्दी निपटाए, वो इस केस का सत्यानाश कर देता है कि उसकी शिकायत अकामे बाला तक क्यों की गई। नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल है। होना अब क्या चाहिए? सिविल जजेस के लिए लाजम हो कि वो कोर्ट टाइम के वक्त अदालत में अपनी कुर्सी से मत उठें। चैम्बर में गए, उधर गप्पे लगा रहे हैं, यानी कि मैं आपको बताऊं, बाज़ औक़ात होता है कि हम छठे फ्लोर पर गए हैं, जज साहब के पास घंटा बैठ रहे हैं जी, वो मीटिंग में है, मीटिंग शीटिंग को नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में आगे किसी जज के साथ बैठ के गप्पे लगा रहे होंगे। वो अमला वहां से फाइल उठाएगा, पहले फ्लोर पर आएगा, पता चला कि जज साहब अभी उठकर तीसरे फ्लोर पर चले गए। ये हालात है। सिविल जजेस रोजाना की बुनियाद पर काम को निपटाएं और हर सिविल जज के पास 2 स्टैंड होने चाहिए ताकि फैसला जज को लिखने में आसानी हो। सिविल जजेस बशमूल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज के अमले, रीडर, एल्म, स्टेनोग्राफर की निगरानी के लिए इंटेलिजेंस का निज़ाम वज़ा किया जाए ताकि काम चोर रिश्वतखोर अमले को राय रास्त पर लाया जा सके। मुताहद अदलिया के मुताहद अमले के असासाजात और रहन सहन के मुतल्लक खुफिया रिपोर्ट्स तैयार की जाएं ताकि लोग देख सकें, अवाम को पता चल सके कि ये किस तरीके से उन्होंने लूट मार मचाई हुई है। पाकिस्तान में रही सही कसर जो है हमारे अदालती निज़ाम की, वो वकला की हड़तालों ने निकाली हुई है। कायदे आज़म अजीम रहनुमा थे, उन्होंने हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए खुद को वक़्फ़ किए रखा। खुद वो वकील थे और पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने हासिल किया, उनकी शब रोज़ की तगोताज का अगर ये जायज़ा हम लेते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि वो गुफ्तार के गाजी ही नहीं बल्कि करदार के गाजी थे। उनकी डिक्शनरी में बस यही लिखा था कि काम काम और बस काम। जनूबी एशिया के मुसलमानों की क़यादत करने वाले अजीम रहनुमा हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा सच्चाई की पासदारी की। अपने क्लाइंट से वो सिर्फ काम करने की फीस लेते, अगर काम ना करना होता तो वो इनकार फरमा देते, हत्ता कि वो ली हुई फीस भी वापस कर देते। हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बखूबी इल्म था कि बड़े सगीर पाको हिंद के बासियों की आदात कैसी हैं, उनको किस तरह लीड करना है। इसलिए हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा सच्चाई का सहारा लिया और अपनी कौम को सच्चाई का सबक दिया और वाज़े फरमा दिया कि हमारा दस्तूर कुरान है और हमें किसी नए दस्तूर की जरूरत नहीं, बल्कि हमें तो 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तूर अता फरमा दिया था। वकालत इतना मुकद्दस पेशा नाज़रीन इकराम के, इस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं। पाकिस्तान में वकालत मुश्किल पेशा बनता जा रहा है। वजह उसकी यह है कि यहाँ कानून की बालादस्ती को हुक्मरान अशराफिया ने खुद ही अपने पाँव तले रोन डाला है और अवामुल नास और अशराफिया के लिए इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ हैं। जिन हुक्मरानों ने मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम रखना है, उन हुक्मरानों की तरफ से दिन रात अपने खिलाफ होने वाले फैसलों की बिना पर अदालत उज़्मा के जजों पर नुक्ताचीनी की जा रही है। यूं हुक्मरान जिन्होंने कौम के लिए वालदैन का फर्ज अदा करना होता है, वही हुक्मरान अपनी कौम को चीख चीख कर बता रहे हैं कि आला अदलिया के जजेस जालिम हैं। यूं जिन्होंने रहबरी का हक अदा करना था, वो कौम को राहज़नी का सबक सिखा रहे हैं और ऐसा सब कुछ धड़ल्ले के साथ हो रहा है और किसी किस्म की कोई शर्म महसूस नहीं की जा रही। बल्कि जो अशराफिया है, सियासतदान है, वडेरे हैं, जागीरदार है,
साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, हुक्मरान शाफिया, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया फोर्सेस बना दी हैं जो सोशल मीडिया पर दिन रात जो है वो अपने मुखालफिन और अदालतों और फौज के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे हैं, और अदालतों को वो इस तरह मुखातब करती है ये मीडिया फोर्सेस जैसे वो चीफ जस्टिस ना बल्कि दुश्मन मुल्क का कोई फौजी हो। फौज के खिलाफ भी खूब सोशल मीडिया पर हुक्मरान शराफिया ने अपने मासूम कारकुनों के जरिए शोर मचाया, और अब ये सूरत हाल बन गई है कि कोई भी अदारा सोशल मीडिया से महफूज नहीं है। अब होना तो ये चाहिए था कि सोशल मीडिया इतना आज़ाद है, हर चीज़ पर तनकीद होती है, तो उसका रिजल्ट ये निकलना चाहिए था कि अदालतें बेहतर काम करती, लेकिन जो जुडिशल सिस्टम हमारा, सिविल जुडिशल, आम आदमी का वास्ता सिविल कोर्ट के साथ पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में तो कोई हजारों में से एक केस जाना होता है, तो वो फिर जो है सूरत हाल, इंसाफ वहां पर कोई नहीं मिलता। नाज़रीन इकराम, बात हमने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की और कानून की बालादस्ती के तस्वर से होती हुई साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म, बल्कि जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं वो, और फौजी डिक्टेटर जो गुजरे हैं वो, हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली खान के बाद और रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो भी सूरत हाल बनी है वो हम सब के सामने है। मैं नाचीज़ जो हूँ अशरफ आसमी, अपनी वकला बरादरी से भी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कानून की बालादस्ती का झंडा हमेशा वकला ने ही बुलंद रखा है। कानून की बालादस्ती किसी मुलाजम के बस की बात नहीं है। सिविल जज भी जो है वो सिविल सर्वेंट है, वो सिविल सर्वेंट की तनख्वाह ले रहा होता है, वो सिर्फ वहां पे एज ए जज नहीं बैठते बल्कि एज ए मुलाजम काम कर रहे हैं कि अपना आए हैं 9 to 4 काम किया और बस फारग। प्रोटोकॉल वो चाहते हैं। ये तनकीद नहीं हो रही, मैं हालात का जायजा ले रहा हूं। अवाम के जो अवामुल नास है वो जजेस के खिलाफ और वकला के खिलाफ जो है उनके अंदर जो है ना इंतहाई गुस्सा भरा हुआ है। वो सब वकला को, सब जजेस को एक ही जो है ना वो तरह सोचते हैं कि ये सारे ही ऐसे हैं। कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरा वो जो तालाब होता है जल जो इसको गंदा कर देती है, तो यहां भी सूरत हाल ऐसी ही बन गई है। कानून की बालादस्ती किसी मुलाजम के बस की बात नहीं, खा वो जज हो, खा वो वजीर मशीर हो या कोई जर्नैल हो, कानून की बालादस्ती का काम सिर्फ वकला बरादरी का ही फरीजा है, और इस मकसद के लिए वकला ने हर दौर के आमर की आंखों में आंखें डालकर बात की है। मुशर्रफ जैसे आमर को तिगनी का नाच नचवाया, और मुशर्रफ ने इंतकाम के तौर पर वकला को जिंदा जला दिया। मुतहद अदलिया में आम लोग इंसाफ के लिए आते हैं, सिवाय तलाक के इजरा, तलाक के केस के, खुला के केसेस के, कौन सा ऐसा केस है जिसका फैसला अवाम हासिल कर पाती है इन सिविल कोर्ट से? सालों तक केस चलते हैं और यूं अवाम अदालतों में जिलो खवार होते रहते हैं। गरीब लोग ही अदालतों में आते हैं, बास अफराद तो किसी को अपना हक मारने ही नहीं देते, इसलिए वो तो इंसाफ के, तो वो तो इंसाफ अदालतों के बाहर ही हासिल कर लेते हैं। लेकिन आम आदमी जो कि ताकत के जोर पर इंसाफ हासिल नहीं कर पाता, वो मुतहद अदलिया का रुख करता है। यूं दहाइयों तक केस चलता है। वकला की बार एसोसिएशन की जानब से भी किसी इशू पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना बहुत अहम है, क्योंकि वकला कानून की बालादस्ती का हर अव्वल दस्ता है, इसलिए इनकी जानब से हर मामले पर आवाज उठाना इंतहाई जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी मामले को हाईलाइट करने के लिए हड़ताल का सहारा लिया जाता है। हालांकि अदालतों में काम जारी रखते हुए बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर और एहतजाजी इजलास मुनक्कद करके ज्यादा मौसर अंदाज में एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। जब हड़ताल हो जाती है तो हजारों केस अल्तवा में चले जाते हैं और साइलिन बेचारे मजीद शिकस्त खुर्दगी का शिकार होते चले जाते हैं, और फिर एक दिन आता है कि उनका मौजूदा निज़ाम इंसाफ से यकीन उठ जाता है। इसलिए वकला बरादरी को भी अहम मामलात में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए मुकम्मल छुट्टी करने के बजाय एहतजाजी इजलास और स्याह पट्टियां बाजुओं पर बांध कर अपने अदालती अमूर अंजाम देने चाहिए, ताकि आम लोग जो है वो इससे मुतासर ना हो। नाज़रीन इकराम, हमने बात की थी कि हमारा जो पंजाब में खास तौर पर बिलखसूस और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में जो सिविल जुडिशल सिस्टम है वो क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा। तो इस हवाले से मैंने ये अर्ज किया कि इंस्पेक्शन का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। हाई कोर्ट्स को चाहिए जो उनके नीचे मुतहद अदलिया, उनके जजेस को, उनके अमले में इंस्पेक्शन करें। जजेस बने हुए हैं, हाई कोर्ट के जजेस को निगरान जज बनाया हुआ है मुख्तलिफ शहरों की अदालतों का, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा। और सबसे अहम बात यह है कि एक इंटेलिजेंस निज़ाम वज़ा किया जाए। इंटेलिजेंस निज़ाम जो है वो अदालती निज़ाम के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, और खुफिया रिपोर्ट्स जो है वो एक विंग बनाया जाए हाई कोर्ट में, जहां पर आए कि कौन सा जज सही काम कर रहा है नहीं है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान का जो बैन अवी तौर पर हमारे निज़ाम इंसाफ है उसका नंबर देख लें कितना है कि 130 मुल्कों में मेरा ख्याल 126 या 28वां नंबर है। ये सूरत हाल है, और ये उस मुल्क का हाल है जहां पर हमारे पास दस्तूर कुरान पाक है। ये उस कौम का हाल है जो कौम सुबह दोपहर शाम जो है वो एक अल्लाह के आगे झुकती है, वो एक किताब को मानती है, वो एक रसूल को मानती है। ये वो दीन है जो हमसायों के साथ भी हर वक्त जो है वो अच्छे ताल्लुकात की बात करते हैं। जिस इस दीन में तो
परिंदों के, जानवरों के भी हकूक का ख्याल रखा जाता है इस दिन में, लेकिन नहीं रखा जा रहा तो अपने जैसे इंसानों का नहीं रखा जा रहा। ये कुछ दिल की बातें थी जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है कि मेरी इन बातों को पॉजिटिव लिया जाएगा। जो हमारी बार एसोसिएशंस हैं इंतहाई काबिल एहतराम है, मैं उनका मेंबर हूँ, लेकिन इस बाज़ औक़ात कुछ ग्रुप्स जो हैं वो अपनी धड़ाबाजी को हाईलाइट करने के लिए, अपने धड़े को ऊपर लाने के लिए वो इस तरह के रवैये इख्तियार करते हैं कि आम वकील का केस की बजाय वो वहाँ उनका वकालतनामा आ जाता है और आम वकील बेचारा पिस जाता है और वो वहाँ पर धौंस-धांधली से अपने क्लाइंट को ले देते हैं। ठीक है, ऊपर जाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस सीधे हो जाते हैं, लेकिन निचली सतह पर सिविल कोर्ट्स में जो ये धड़ेबाजियाँ और बार एसोसिएशन के ओहदेदारान जो हैं, ये जिस तरीके से जजेस को भी प्रेशर में लाते हैं और फैसले मनमानी करते हैं, इसके खात्मे के लिए भी हाई कोर्ट्स को वुकला के साथ, बार एसोसिएशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए। एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वुकला का और अदालती निज़ाम के साथ जो जजेस हैं उनके साथ, और साइलिन इसके मेन स्टेक होल्डर हैं, उनका भी इसके अंदर जो है वो स्टेक है। उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि ये निज़ाम को हम बेहतरी के लिए किस तरह ला सकते हैं। शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। ए वाइज़ों के रूप में छुपे मदारियो सुनो, ए बागबान के भेस में छुपे शिकारियो सुनो, तुम्हारे कारे पुरफसों की आखिरी ये शाम है। खुदा की सरजमीन पर खुदा का राज हो, ना कोई हुक्मरान हो, ना साहिब इखराज हो। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।